हेलो दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं, हम हिस्ट्री का क्लास 8 का पहला चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, संसाधन। तो अब हम उसका एनसीईआरटी क्लास 8 का हिस्ट्री का ज्योग्राफी का चैप्टर 2 कृषि और सिंचाई कंप्लीट करेंगे। तो ठीक है, ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए हम चलते हैं। सबसे पहला जो होगा हमारा कृषि। कृषि क्या होता है? कृषि क्या है? तो आप देखते होंगे, आप खेतों में काम करते हैं या आपके पड़ोसी खेतों में काम करते हैं। आप खेतों में काम करते हैं या पड़ोसी खेतों में काम करते हुए दिखे होंगे। पड़ोसी जो खेतों में काम करते हैं वो ही कृषि है। वो ही कृषि है। मतलब कि ये कि खेतों में जो काम किया जाता है या पशुओं के पीछे जो काम किया जाता है, या आप कह सकते हो जो पालन किया जाता है, जैसे कि पशुपालन हो गया, पशुपालन या मत्स्य पालन हो गया, मत्स्य पालन, ये सभी कृषि में आ जाते हैं। मतलब कृषि क्या है? आप कह सकते हो किसी पशु को पालना या मत्स्य पालना या फिर सेरिकल्चर, एपीकल्चर, या फिर आप कह सकते हो खेतों में जो आप काम करते हो वो सब कृषि है। वो सब कृषि है। कृषि के बाद बात करें तो कृषि है। कृषि के बाद आता है फसल। दूसरा जो टॉपिक है इसमें है फसल। फसल क्या है? फसल क्या है? तो आप जानते हो, किसी खेत में आप काम कर रहे हो वो तो हो गई कृषि, लेकिन कृषि फसल क्या है? आप जब अपनी आवश्यकताओं के अनुसार क्या कर दो, जो पौधा या पेड़ जो भी आप खेत में लगाते हो, अपने खेत में लगाते हो, उसे ही क्या कहते हैं? फसल कहते हैं। मतलब कि अपनी आवश्यकता के अनुसार हम जिन पौधों को हम क्या करते हैं? उगाते हैं। जिन पौधों को हम उगाते हैं उसे क्या कहते हैं? उगाते हैं, उसे हम फसल कहते हैं। मतलब कृषि हो गई हम खेतों में जो काम करते हैं, लेकिन फसल क्या हो गई? अपनी आवश्यकता। हमें आवश्यकता है, जैसे हमें अनाज की आवश्यकता है, हमें धान की आवश्यकता है, तो हम क्या करेंगे? उस पौधे को लेंगे और लगा देंगे और उसे उगाएंगे और हम क्या फसल प्राप्त कर लेंगे। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा कृषि से होगा। कृषि की बात करें तो कृषि कितने प्रकार की होती है? अभी उससे पहले हमें कृषि के दो टाइप जानने होंगे। कृषि दो प्रकार की होती है। एक निर्वाह कृषि, दूसरी होती है निर्वाह कृषि के बाद व्यापारिक कृषि। क्या डिफरेंस है इन दोनों में? निर्वाह कृषि जो हम अपने लिए करते हैं, अपने लिए जिस कृषि को करते हैं या जिस फसल को उगाते हैं, अपने लिए जिसे करते हैं, हम उसे निर्वाह कृषि कहते हैं। और व्यापारिक कृषि जो दूसरों के लिए की जाती है या फिर व्यापार के लिए की जाती है, दूसरों या व्यापार के लिए की जाती है, उसे हम व्यापारिक कृषि कहते हैं। इन दोनों में ये अंतर है, निर्वाह कृषि या व्यापारिक कृषि में। और हम जानते हैं लगभग 55% लोग जो भारत के 55% लोग क्या कृषि करते हैं। इसी कारण क्या हमारा देश क्या है? कृषि प्रधान देश है। क्योंकि 55% लोग क्या करते हैं? 55% लोग क्या करते हैं? कृषि करते हैं। और 55% में भी 17% जीडीपी में हेल्प करती है कृषि। जीडीपी यानी कि हम कह सकते हैं जीडीपी में हेल्प करती है। कुल राष्ट्रीय आय में क्या करती है? 17% का सहयोग देती है। तो इस आधार पर आप कह सकते हो हमारा देश कृषि प्रधान देश है। और हम बात करें तो हमारे देश में सभी प्रकार की जलवायु पाई जाती है। जलवायु क्या पाई जाती है? सभी प्रकार की जलवायु क्या पाई जाती है? सभी प्रकार की पाई जाती है, लगभग सभी प्रकार की। इसमें क्या जलवायु के आधार पर कृषि को 3, या फिर आप कह सकते हो कृषि नहीं, जलवायु पाई जाती है। इसी कारण यहाँ पे अलग अलग तरह की फसलें उगाई जाती है। इसी कारण क्या अलग अलग फसलें उगाई जाती है।
तो उगाई जाती है, फसलें उगाई जाती हैं। तो हमने कृषि का प्रकार पढ़ लिया, निर्वाह, व्यापारिक। जो अपने लिए उगाई जाए निर्वाह, जो दूसरों या व्यापार के लिए उगाई जाए वो व्यापारिक। भारत एक कृषि प्रधान देश है क्योंकि इसमें 55% लोग कृषि करते हैं। दूसरा, जीडीपी में भी ये हेल्प करता है, लगभग 17% की यानी कुल राष्ट्रीय आय, जीडीपी को ही बोलते हैं। बात करें यहाँ पे अलग अलग तरह की जलवायु पाई जाती है, लगभग सभी प्रकार की, इसी वजह से यहाँ फसलें उगाई जाती हैं। तो फसलों का जलवायु के आधार पर फसलों को 3 पार्टों में बांटा गया। अब आते हैं फसलों के प्रकार। फसलों के प्रकार, फसलों के प्रकार, फसलों के प्रकार। फसल को 3 पार्टों में बांटा गया है, किसके? जलवायु के आधार पर। यह जलवायु के आधार पर है, जलवायु के आधार पर 3 पार्टों में बांटा गया। कौन कौन से पार्ट हैं? पहली खाद्यान्न फसलें, खाद्यान्न फसलें, खाद्यान्न फसलें। दूसरे नंबर की फसल कौन सी है? तो दूसरे नंबर की फसल जो है वो है नकदी फसलें, नकदी फसलें, नकदी फसलें, नकदी फसलें। तीसरे नंबर की फसल जो है वो कौन सी है? वो पेय और बगाती फसलें, पेय और बगाती, पेय और बगाती फसलें, बगाती फसलें। आप जानते हो ये 3 टाइप है जलवायु के आधार पर। बात करें खाद्यान्न फसलें क्या होती है? खाद्यान्न फसलें ये देश में उगाई जाने वाली 3 प्रकार की हैं, ठीक है ना। आप जलवायु के आधार पर कह दो या फिर देश में उगाई जाने वाली। सबसे पहले खाद्यान्न फसलों में आ जाते हैं। आप खाने में क्या यूज करते हो? गेहूं, गेहूं आप खाते हो, धान आप खाते हो, और क्या चीज खाते हो आप? और क्या चीज? जौ, चना, मटर भी खाते हो। जौ, चना, मटर, जौ, चना, मटर, दाल, ये सब खाते हो। और कुछ बचा? बाजरा भी खाते हो, बाजरे का भी आटा बनता है, बाजरा, बाजरा, ज्वार, ये सारे के सारे क्या हैं? खाद्यान्न फसलें हैं। ये खाद्यान्न फसलें हैं। बात करें नकदी फसल क्या है? देखिए नकदी फसल वो होती है, स्पेशली नकदी फसलों का यूज या प्रयोग किस लिए किया जाता है? व्यापार के लिए किया जाता है। जिनका उपयोग व्यापार के लिए किया जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं? नकदी फसल कहते हैं। जैसे कि गन्ना, गन्ना आप व्यापार यानी कि एक तरह से उसे क्या करते हैं? आप उसे बेचते हो और बदले में आपको पैसा या चीनी, शुगर मिल जाता है और कुछ नहीं। उसके बाद बात करें तो कपास, जूट। कपास आप क्या करते हो? कपास का पौधे से क्या होता है? कपड़े तैयार होते हैं। मतलब कि आपको यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे कच्चा माल मिलेगा, यहाँ पे कच्चा माल मिलेगा, पक्का माल बाद में बनता है। जूट हो गया, जूट, जूट का क्या होगा? जूट को आप देखते हो, क्या देखोगे? जूट से कपड़े, कंबल ये आदि बनते हैं। तीसरा आप जानते हो तिलहन, तंबाकू। तिलहन, तिलहन आप जानते हो जिनके तेल निकलते हैं। तो तिलहन और तंबाकू, तंबाकू। जब तक ये नकदी फसल में वे चीजें आ जाती हैं जो आप कच्चा माल मिल गया, अब उसे क्या फैक्ट्री या फिर किसी क्रिया द्वारा क्या करना है आपको? किसमें? आपको प्रयोग करने के लिए उसे बनाना पड़ेगा। जैसे कि गन्ने से आप चीनी बनाते हो, गुड़ बनाते हो। कपास से आप कपड़े बनाते हो, चादर बनाते हो, मखमल की जो भी हो। तिलहन से आप तेल बनाते हो जब तक कि उसे किसमें? जब तक कि उसे रिफाइनरी में न डाला जाए और तेल वापस निकाला जाए, तो इनकी फैक्ट्रियां होती है। तंबाकू, तंबाकू को भी आप पहले सुखाओगे, उनके पत्तों को सुखाने के बाद उन्हें क्या करोगे? सुखाने के बाद पैकेटों में पैक करके आप फेंकोगे। तो ये स्पेशली व्यापार के लिए भी यूज होती है। तीसरा पेय और बगाती। पेय और बगाती की बात करें तो कौन कौन से होते हैं? पहला होता है चाय। चाय आप पीने के लिए करते हो यूज। कहवा, कहवा कॉफी का, कॉफी का जो पौधा है वो, लेकिन असल में कॉफी का पौधा शायद इधर भी आ सकता है क्योंकि उसका भी यूज एक वैसे किया जाता है, लेकिन कॉफी पेय पदार्थ है। लेकिन बात करें रबड़, गर्म मसाले, रबड़, गर्म मसाले, मसाले आदि आदि। तो इसमें क्या? पेय जिन्हें आप पी सकते हो, जैसे कि चाय आप पीने के लिए यूज करते हो, कहवा पीने के लिए यूज करते हो, कॉफी पीने के लिए यूज करते हो। अब रबड़, रबड़ पी नहीं जाती, लेकिन इसकी जो खेती की जाती है वो बगानी की जाती है। यानी बगानी, बगानी कैसे? मतलब कि इसका एक बाग होता है, उस बाग में क्या करते हैं आप? पेड़ की छाल पर थोड़ा कट लगाएंगे और वहां पे एक बाल्टी लगा देंगे, तो वहां से जो दूध निकलेगा वो दूध उसमें इकट्ठा हो जाता है और उसे ले जाकर के रबड़ बना ली जाती है। तो रबड़ के पौधे को इस तरह से बागानी कहते हैं। मतलब कि आपने बाग लगा दिया, उसी पौधे का बार बार यूज कर रहे हो। मतलब एक पौधे का यूज कई बार कर सकते हैं। और
फसलों में क्या मतलब, जो वैसे पौधे होते हैं वो क्या होते हैं, उन्हें काट दिया जाता है, फिर नेक्स्ट टाइम नए पौधा उगाना पड़ता है। गर्म मसाले आप जानते हो कैसे, उनका भी बागान यानी कि आप जानते हैं पहाड़ों पे उगाए जाते हैं, तो वहां पे क्या कर दिया जाता है, पौधे लगा दिए जाते हैं, उसके बाद वे उन पे मसाले आ जाते हैं, आते रहते हैं, और मतलब कि इसी तरीके से चलती रहती है प्रक्रिया। ये फसलों के प्रकार थे जो कि जलवायु के, या फिर आप कह सकते हो देश में पाई जाने वाली फसलों, देश में बोई जाने वाली बात करें, ये स्पेशली पहाड़ों पर उगती हैं, ये सभी जगह पे होते हैं, स्पेशली रेतली जगह पे भी होते हैं। बात करें, ये भी सभी जगह पे होते हैं, लेकिन इसमें कुछ चीजें हैं जो वर्षा क्षेत्रों में होते हैं। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा रहेगा, तो नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो कृषि फसलों के प्रकार। अब आएगा कृषि फसलों के प्रकार। अब तक मैंने कृषि के प्रकार बता दिए, फसलों के प्रकार बता दिए, अब हमारा जो आएगा वो आएगा कृषि फसलों के प्रकार। कृषि फसलों के प्रकार आप जानते हैं कृषि फसलों के भी 3 प्रकार होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। एक होता है, पहले वाला होता है रबी की फसल, दूसरा होता है रबी खरीफ की फसल, खरीफ। तीसरा होता है जायद की फसल। रबी क्या होता है, आप जानते हो रबी की फसलें देखिए क्या करें, तो रबी की फसलें आप जाड़ों से, ठीक है ना, जाड़ों के प्रारंभ से स्टार्ट करोगे और काटोगे कब, ये मतलब बोए तो इस समय जाते हैं बोए, लेकिन काटे कब जाते हैं, ग्रीष्म ऋतु या फिर आप कह सकते हो ग्रीष्म ऋतु, या फिर आप कह सकते हो हाँ ग्रीष्म ऋतु या गर्मी के समय क्या करते हैं, इन्हें काटा जाता है। ग्रीष्म ऋतु या गर्मी के टाइम में इन्हें क्या करा जाता है, काटा जाता है। बात करें इसमें कौन कौन सी फसल आ जाती है, अब देखिए जाड़े में कौन कौन सी फसल बोई जाती होगी, आप ही सोचिए। गेहूं जाड़े में बोया जाता है, चना जाड़े में बोया जाता है, गेहूं चना। और क्या क्या चीजें बोई जाती हैं, आप जानते हैं गेहूं हो गया, चना हो गया, मटर हो गया, सरसों हो गया, सरसों हो गया। सरसों के साथ साथ में आप जानते हैं कालसी और राई, ये कब बोए जाते हैं, ये रबी की फसलें हैं, गेहूं, चना, मटर, सरसों, कालसी, राई, और ये जाड़े के प्रारंभ में बोए जाते हैं और ग्रीष्म ऋतु में काटे जाते हैं। अब आता है खरीफ की फसल। खरीफ की फसल कब बोई जाती है, तो खरीफ की फसल की बात की जाए तो ये वर्षा ऋतु में बोई जाती है और क्या करते हैं, शीत ऋतु में काटी जाती है। वर्षा ऋतु में बोई जाती है और शीत ऋतु में काटी जाती है। अब हमें पता है वर्षा ऋतु में कौन सी फसलें बोई जाती हैं, सबसे महत्वपूर्ण तो धान है, धान, मक्का और ज्वार। और एक चीज और है जो कब वर्षा ऋतु में बोई जाती है, मूंग, जूट, मूंगफली। देखिए मूंग और मूंगफली और जूट और कपास भी इसी में आ जाती है। कपास, इन्हें पानी की अधिक आवश्यकता होती है, वर्षा ऋतु में होती है, जैसे कि धान, मक्का, ज्वार, मूंगफली, जूट, कपास, ये सारी की सारी कब होती हैं, बोई जाती हैं वर्षा ऋतु में, काटी जाती है शीत ऋतु में, और इन्हें क्या कहते हैं, खरीफ की फसल कहते हैं। जबकि रबी की फसल जाड़े के प्रारंभ में और ग्रीष्म ऋतु में काटी जाती थी। गेहूं, चना, मटर, सरसों, कालसी, राई, ये क्या है, ये रबी की फसल है। अब जायद क्या है, जायद की फसल की बात करें तो ये मार्च अप्रैल में बोई जाती है, बोई जाती है। बात करें तो काटी कब जाती है, काटी जैसे ये फसल तैयार हो जाती है तभी काट लेते हैं, इनका कोई टाइम नहीं है, 1 महीने, 2 महीने, 15 दिन, जब भी तैयार हो जाए तभी काट ली जाती है, टाइम होने पर, यानी टाइम पर काट ली जाती है किसी भी टाइम।
ठीक है ना, मार्च अप्रैल में बोई जाती है। जायद की फसल कौन कौन सी है? खरबूज, खरबूज, तरबूज, तरबूज, और क्या है आप, ककड़ी, ककड़ी आदि आदि। तो ये जायद की फसल है। तो मार्च अप्रैल में बोई जाती है। कटाई इनकी कब की जाती है? तो जब टाइम इनका पूरा हो जाता है, जब फसल पक जाती है तभी कर देते हैं। और खरबूज, तरबूज, ककड़ी ये सब इसके उदाहरण हैं। थैंक यू, धन्यवाद।